यस, वेलकम। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस को टच करने की कोशिश की थी, आज आपको बता रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। आइए, पास्ट टेंस सीधी सी बात है, बिल्कुल अपन ब्रीफली शॉर्टली संक्षेप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बोर्ड में टेंस के 4 नंबर दे रखे हैं। ऐसी स्थिति में वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना, और जब वर्ब की बात आती है तभी हमारे बात शुरू हो जाती है टेंस की। तो यहाँ पर देखिए, अपन पास्ट टेंस के हमने पिछले वीडियो में देखा है। जिन बच्चों ने देखा है हमारा, मैं इसमें लिंक डाल देता हूँ पिछले वीडियो का, आप देख सकते हो कि प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट टेंस में भी आप देख लीजिए। इसके भी 4 भाग होंगे हमारे: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और सभी इसके आप हम बता देंगे। इसी स्थिति में जाते हैं अपन फ्यूचर के भी दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपन पास्ट टेंस के बारे में। आइए, सबसे पहले इसका जो पहला भाग हुआ वो मैंने लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस बोलो या सिंपल पास्ट टेंस बोलो, एक ही बात है। अब आप तो समझ गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूँ। मैं लिखने वाला हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ध्यान रखना, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह हमेशा है डिड है। कौन सी है? डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इंग्लिश की बेसिक जानकारी है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डिड आए। और भी मैं आपको समय मिला तो बीच में आपको टॉपिक ऐसे लेता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। डिड है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो मेन वर्ब है ना, अब यहाँ अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दो एक बार। अभी मेन इसकी जो है सेकंड फॉर्म लिखो आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग डिड है लेकिन मेन वर्ब कौन है? इसकी सेकंड फॉर्म। अब यहाँ एक बहुत बड़ी माइनर बात है, वो समझने वाली बात है। जिस प्रकार से, अगर आपको याद है तो मैंने बोला था आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि डू के साथ वर्ब आती है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहते हैं। अगर वर्ब के साथ डज आ जाता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और अगर याद करो, मैंने वहाँ एक बड़े अक्षरों में से लिखा था नोट, तो वापिस यहाँ भी एक नोट लग रहा है आपके सामने। क्या? वो देखना, हमेशा ध्यान रखना, डीड प्लस वर्ब आती है। कौन सी? देखो स्पष्ट ध्यान दें, डीड के साथ कौन आए? वर्ब। तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगी। वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा सेकंड फॉर्म में आएगी। ये याद रखो, वर्ब सेकंड फॉर्म में। कब? डीड प्लस वर्ब। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डीड है, मेन वर्ब मैंने लिखा है सेकंड फॉर्म में। लेकिन सेकंड फॉर्म कब हुई है? जब डीड और वर्ब मिल गए हैं। देखो वापिस वही मैं कह रहा हूं, जैसे लिखा मैंने ऐसे पहला, डीड प्लस गो। कभी डीड प्लस गो नहीं लिखोगे और सीधी इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। मैंने यहां पर लिखा डीड प्लस रन, तो ये सीधा हो जाएगा रेन। यानी कौन सी हुई? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म समझ गए? जैसे मान लो मेरे पास वही वाक्य लिखा, हमने लिखा ही डिड डांस यस्टरडे, है ना? यस्टरडे वाक्य लिखा हुआ है। तो कभी हम डीड प्लस डांस लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डीड और डांस यानी डीड प्लस वर्ब आगे और सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा डांस्ड। क्या आ जाएगा? डांस्ड। हम लिखेंगे ही डांस्ड यस्टरडे। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यह कहना चाहता हूँ, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी डीड है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन सेकंड फॉर्म क्यों बनी? जब डीड प्लस वर्ब ये दोनों साथ आई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। हो गया क्लियर? नहीं भूलोगे। अब इसको भी थोड़ा देखो, माइनर था ना, छोटी छोटी बात बताया आपको। यूँ यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लो ये कई काम आएगी आपके क्वेश्चन आंसर में, खूब काम आने वाले। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, जैसे यहाँ लिखा हरी gave
ए पेन, हरी गैव ए पेन, हरी गैव ए पेन, ये सेंटेंस है ना। अब अभी कोई कहे कि इसको आप यहाँ से हरी है ये, तो इसको आप एक ऐसा क्वेश्चन बनाओ जो व्हाट से शुरू होता हो, डब्ल्यू एस से, व्हाट से होना है। तो हमेशा व्हाट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आई क्या आएगी, व्हाट डिड। देखना अभी हरी, अब स्पष्ट है ये डिड कहाँ से लिया हमने, गैव में से, तो पीछे क्या हो जाएगा, गिव। क्यों, गैव तो कब था, जब डिड प्लस गिव मिले हुए थे ना, तब हमारा क्या था, गैव था। तो व्हाट डिड हरी गिव। तो ध्यान रखना है अपने को, एक ही बात ध्यान रखना है कि हमेशा डिड प्लस वर्ब, जो मैंने पहले लिखा था ना, डिड प्लस वर्ब बराबर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसको कभी नहीं भूलना है। कौन सी, डिड प्लस वर्ब इज इक्वल वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए, ये तो आपको याद हो गया होगा ये बस। तो यही हमारा खास था, कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस। वापिस एक बार समझाओ, हमारे इंग्लिश में दो टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब बड़े नाजुक मोड में होती है, वो दिखती नहीं हमारे को, वो बता दो आपको यूँ, ठीक है ना। ये इससे अलग से है, इससे अलग से आप नोट करके लिख देना है। इंग्लिश में दो टेंस ऐसे, कौन कौन से, ध्यान दीजिए। एक तो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी आप कल देखा ना आपने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों, इसमें क्या होती है, डू, और इसमें क्या होता है, डू ऑब्लिक डज। जब वर्ब में मिलते हैं ना, तो वर्ब के साथ हमेशा क्या आ जाते हैं, या तो आता है एस या आती है ईएस, यानी इसमें मर्ज हो गई। और ठीक इसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में भी, सिंपल पास्ट टेंस में भी जब हमारी डीड प्लस वर्ब आएगी ना, तो ऐसी स्थिति में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो केवल इंग्लिश के टेंसों में दो ही टेंस हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा हाइड हो जाती है। क्यों हाइड हो जाती है, क्योंकि डू डज प्लस वर्ब बराबर वर्ब के साथ एस या ईएस, और डिड प्लस वर्ब बराबर वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म। तो जब कभी किसी सेंटेंस में आपको ज़रूरत पड़े कि इसी हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, और ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है तो आप समझ जाना वो दो टेंस हैं। कौन से, या तो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। एस के ईएस है या कुछ भी फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल। आओ मैं 3-4 सेंटेंस बताता हूँ आपको, तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, हम बात तो कर रहे थे पास्ट सिंपल टेंस की, और मैंने बता दिया पास्ट सिंपल टेंस क्या है, बस ये आ गया हमारा पास्ट सिंपल हेल्पिंग डिड। और जो आपको मेन वर्ब बोली थी वो तो कौन सी बोली थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लोगों ने लिख भी लिया था, ठीक है। अब यहाँ देखो एडिशनल बात, मैंने एक वाक्य लिखा, यहाँ देखे, एक मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर, यूँ क्या लिखा, इधर देखो, जैसे लिखा दे हैव डन देयर वर्क, है ना, वो अपना काम कर रहे। एक लिखा हमने लिखा आई शैल गिव यू ए पेन, सेकंड सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस सेकंड, थर्ड लिखा मैंने, हमने लिखा मोनिका एट एन एप्पल, मोनिका एट एन एप्पल यस्टरडे। एक वाक्य लिखा, देखना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक चौथा वाक्य और भी लिख दूँ आपको, यूँ हमने लिखा, जैसे लिखा आई नेवर टेल ए लाई, है ना। अभी 4 वाक्य हैं। पहले बोला हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती ही है, यहाँ देख लीजिए हैव आ गया, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है हमारा, स्पष्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शैल हेल्पिंग वर्ब आ गई। ये जो वाक्य देखिए, ये सीधी यहाँ हमारे एट वर्ब आ रही हैं, टेल वर्ब आ रही हैं,
तो यहाँ अपने हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको मालूम करना है हेल्पिंग वर्ब किन दो टेंसों में होते हैं, कहाँ ये हमेशा छिप जाती है, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अब दोनों का भी कैसे भेद करेंगे, अगर सेकंड फॉर्म है तो 100% फॉर सिंपल पास्ट टेंस है। ये आगे एट आया है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट की, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट है, तो ये बोलेंगे हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन सी बताऊं, देखो हमने खोला इसको, डीड प्लस ईट, यह बन के बनी थी एट, ऐसे यूं समझो आप यूं। और देखिए आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूं, तो टेल आया है ना, TELL, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो जब यहाँ पर आपके सामने टेल आया है तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट। अब उसमें डू है या डज है, अगर पास में एस के ES होता तो होता हमारा डज, लेकिन कुछ भी नहीं है तो इसमें कौन से आए हुए हैं, डू प्लस टेल इज इक्वल टेल। आप समझ गए होंगे। मुझे तो केवल आपको इतना ही बनाना था, पार्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डीड और मेन वर्ब कौन सी होगी हमारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, यानी कौन सा, याद करो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हम देते हैं, है ना। सेकंड टेंस में प्रवेश किया आपने, सीखते रहो। ये लिखा आपने, देखो यहाँ लिखा पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने टेंस लिखा। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखा तो आपको एक ही बात करनी है, हेल्पिंग वर्ब। ये सीखोगे फिर उनके प्रयोग कहाँ होते हैं वो बता देंगे, बिल्कुल आपको छोटे छोटे ऐसे टिप्स बता देंगे। 101% आपका प्रश्न गलत हो सकता ही नहीं। अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास कुछ होने वाला नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी होगी, याद करो, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इससे पहले कौन सा था जो हमने पिछले लेसन में देखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता था, ईज RM, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज वर, तो यह हमारा हो जाएगा वॉज और वर। और मेन वर्ब कौन सी होगी हमारे, वही सेम, वर्ब प्लस ING फॉर्म, ये हो गया। अब वॉज किन के लिए आता है, देख लीजिए आप, वॉज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, और देख ले आई के लिए भी यहाँ वॉज आएगा, हाँ आई के लिए। और वर का प्रयोग कहाँ आएगा, लिख दिया मैंने, यू के लिए, और कहाँ जाएगा हमारा, प्लूरल के लिए इनका प्रयोग किया। प्लूरल माने बहुवचन, है ना, ये यू है, YOU, समझ रहे हो ना। एक वचन के लिए ना वाज के लिए और आई के लिए वाज, और यू और प्लूरल क्या आएगा, वर आएगा। बस ये पूरा हो गया। चलते आगे, यही सीखना है आपको। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए हम यहाँ चलते हैं, ये लिखा हमने यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल है। आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाओ, चलो आ जाओ। इसमें कौन सी आ गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब। याद करो आप, कौन सी याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, हैज और हैव। तो हैज और हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड, तो बस इसकी आ गई हैड, है ना। ये हेड सभी के लिए, सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू, सभी के लिए आएगा हेड। और मेन वर्ब तो आपको मालूम है, उसमें कौन सी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी आपकी वर्ब की है ना, वो कौन सी फॉर्म आने वाली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आने वाली है। हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं, याद रखना। ये हमारा कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। हर एक में देखो बदल कौन नहीं है, कोई बदल नहीं रहा, केवल वर्ब बदल रही है। वर्ब का मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, हमारे कौन सा टेंस आने वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलो वो भी लिखते हैं अपन, यहाँ लिखा आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लिखा हमने, ठीक है ना। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम वो का वो, थोड़ा आप इसके प्रीवियस चले जाओ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता था, देखो लिखी मैंने वही हेल्पिंग वर्ब, वहाँ कहाँ आती थी, हैज बीन, याद रखो, हैज बीन, हैव बीन, तो यहाँ हमारी हो जाएगी हैड बीन, बस सिंगुलर प्लूरल सभी के लिए। और मेन वर्ब कौन सी हो गई आपको मालूम है, आपको वर्ब
प्लस आईएनजी। और जो टाइम के साथ क्या आएगा हमारा, या तो आएगा सिंस और या आएगा फॉर, और इसी के साथ यह हमारा पास्ट टेंस भी हो गया पूरा। चलो हमारे प्रेजेंट टेंस की तरह इसकी भी आपको टेबल बना लेते हैं। आप लिख दो, अभी आपने सुना समझा, एक बार पुनः आपकी नोटबुक में लिख दो, आपको याद हो जाएगा। और हमारा एक ही टारगेट है, बोर्ड में जो 12 नंबर हैं उनको हमें हर हालत में पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं। वो नंबर तभी ले पाओगे जब आपको याद होगा। चलो इसको मैं आपको व्यवस्थित लिखवा देता हूँ। एक बार लिखें आप यूँ, हमने लिखा यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा, ये लिखा पास्ट टेंस, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा पास्ट टेंस, आराम से लिखना है बस। और यहाँ आपने लिखा, हमने पहला क्या लिखा, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। चलिए साहब, ये पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अब इसी कौन से लिखने वाले हमारे, तो हमने लिखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ कौन से आगे हमारी हेल्पिंग आगे, और यहाँ आगे हमारी मेन वर्ब। बताओ यहाँ हमारे ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब कौन से आगे, इसमें डीड लिख दिया। मेन वर्ब कौन से, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब बनी मालूम है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आया, डीड आया। ओके, अब ये आया हमारा, ये टेंस पूरा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखने वाले, आप अच्छी राइटिंग में लिखना। हमने लिखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करोगे तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, याद करो, वाज और वर। और यहाँ क्या आएगा हमारा, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, सही लिखना, वर्ब प्लस आईएनजी। तीसरा हमारा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमारे क्या आई थी मालूम है आपको, हेड, इसमें क्या आएगा, हेड। और ये हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने लिखा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चौथा जो लास्ट वाला टेंस है हमारे, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, यूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये लिखा आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आएगा आपने बताओ आप, हैड बीन, यस बिल्कुल सही है, हैड बीन। और यहाँ क्या आने वाला है, वर्ब प्लस आईएनजी, और टाइम के साथ क्या आएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर। बस ये थे आपके टेंस, ठीक है। ये आपके टेंस थे जो आपको समझा दिए, हमारा हो गया पास्ट टेंस। अब एक बात थोड़ी और आप लिख दो, ये आपके काम आएगी। ये लिख दो जल्दी आप, प्रेजेंट टेंस का हो गया पिछले वाले वीडियो में, आज अपने हो गया पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में साथ में एक चीज़ और लिखवाता हूँ, ये लिख दो, और हर समय आपको याद करना है। देखो आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यूँ जब भी आप खाली बैठे हो कि भाई पास्ट सिंपल टेंस डीड है, फिर बैक जाओ, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता था, डू डज यू, वहाँ फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये ऐसे आप कंपेरिजन में याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट चलिए आपको एक अगली बार अच्छी बात बताते हैं, वो देख लीजिए आप। यूँ इधर देख लीजिए, आपको मालूम ही है ये हमारी सब हेल्पिंग वर्ब है, याद है आपको, है ना। थोड़ी आपको ये एडिशनल नॉलेज दे दें, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, दुनिया भर की हैं, सब आपको मालूम होगा। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए इज, आर, ये चीज़ें छोटी छोटी है, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये भी लिख दो आप, एज, हैव, डू, डज, डिड, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट,
ये जितनी भी है ना, ये सभी हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, याद रखो हमेशा। एक हाँ, इज, आर, एम, ये सभी हमारी कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब। हमें कई बार मालूम नहीं रहता ये, और फिर अपने को ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे, केवल ग्रामर का आप क्यों देख रहे हो, जब आप आंसर दोगे न तब भी तो आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो ये तो आपको हर पल याद रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ आपको, ठीक है ना, इनका वर्गीकरण कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इधर देखिए आपको यूँ, ये लिख दो आप, पहले लिख दिया आपने, सभी आप ये लिख दो, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इनको आपको याद ही होगी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ आपको, नेक्स्ट में आपको ये बता रहा हूँ मैं, यस देखिए, ये अपने आप समझ लो इसको भी इनके साथ में, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा इस तरह से आपके, है ना, देखो समझा, ये आप ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब के बारे में। यहाँ लिखा मैंने प्रेजेंट टेंस, यहाँ लिखा पास्ट टेंस। मैं आपको बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब्स है ना, उनका क्लासिफिकेशन, तो आपको सुविधा रहेगी। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमारे इज है ना, जो इज होता है, और एम, या इसको यूँ बोलो, देखो इज और एम, इसका हमेशा पास्ट टेंस वाज रहेगा। क्या रहेगा, वाज, यानी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम है, और वहाँ क्या हो जाएगी, पास्ट में वॉज। जैसे मान लिखा हमने आर, आर का क्या होगा, वर, लिख दो आपकी सुविधा के लिए। अब लिखा मैंने डू या डज, इनका पास्ट टेंस क्या होगा हमेशा, डिड। ठीक है, हमने लिखा हैज या हैव, इसका पास्ट टेंस क्या होगा हमेशा, हैड। ये हमेशा याद करनी है आपको, ये काम आएगी, ये बेसिक नॉलेज है। हमने लिखा कैन, कैन का क्या होगा, COULD, कुड। विल, विल का क्या होगा, वुड। सही लिखना। अब यहाँ लिखा मान लो सेल, तो सेल का क्या होगा, सेल का हो जाएगा हमारा शुड, SHOULD। इसी तरह से हमारे मान लो मे है, तो मे का आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, माइट। और हमारे जैसे यहाँ लिखा हुआ है मस्ट, तो मस्ट का हमेशा मस्ट ही पास्ट टेंस होता है। तो ये बात भी आप हमेशा याद रखो। हेल्पिंग वर्ब ये इनके प्रेजेंट फॉर्म में है, और ये इनके पास्ट फॉर्म में है। समझ गए आप? तो यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस में से ये होगी, ठीक है। कौन कौन सी लिखे ना, देखो प्रेजेंट टेंस में ये, और पास्ट टेंस में ये। इज एम, इसमें वॉज हो जाएगी, आर इसमें वर, डू डज का डीड, हैज हैव का हैड, और कैन और कुड, और विल का वुड, और शैल और शुड, और मे का माइट, और मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट ही रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को हर तरह से आपको संभल करके ये लिखना है, सभी आपके याद हो जाएंगे, कोई एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रेजेंट के चारों लिखवा दिए आपको, पास्ट के चारों लिखवा दिए आपको यूँ, ठीक है ना। बात करें फ्यूचर टेंस की, यस नेक्स्ट, चलिए अभी अपन लेते हैं यहाँ पर, टच करते हैं आपको फ्यूचर टेंस को, है ना। इसका भी एक बार समझ लो आप यूँ, फ्यूचर टेंस, इनके भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के आप फॉर्म देख लो। तो सबसे पहले हमने लिखा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस फर्स्ट लिखा आपने, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले वही हमारे आने वाली है, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको याद ही है, मैं तो केवल आपको थोड़ा याद दिला रहा हूँ। इसकी हेल्पिंग कौन सी होती है, विल और सेल, ठीक। विल और सेल, विल किन के साथ आती है, ध्यान दीजिए, विल हमेशा आएगी
सब्जेक्ट कौन सा होने वाला हमेशा आपको मालूम है? आप ये लिखेंगे आई एवं वी को छोड़कर, आई एवं वी को छोड़कर। और जो सेल का प्रयोग होता है ये किनके आता है? आई एवं वी के साथ। बस यह आपको ध्यान रखना है। यानी आई एवं वी को छोड़कर भी ये क्या आने वाला है? विल। और आई एवं वी के साथ क्या आएगा? हमेशा सेल आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग में विल और सेल, कहाँ विल आएगा कहाँ सेल आएगा। जैसे मैंने एक वाक्य भी लिखा आपको एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे एक मैंने वाक्य लिखा है ना, जैसे मैंने लिखा आई सेल गिव यू ए पेन, है ना, मैं आपको एक पेन दूंगा। अब हालांकि आई के साथ विल आता भी है, लेकिन वो मॉडल में अलग टॉपिक है, आपको समझाएंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर विल और सेल हमारे हेल्पिंग वर्ब है और इनका प्रयोग विल आता है आई व वी को छोड़कर और सेल आता है आई व वी के साथ में। ठीक, अब यहाँ आ गई हमारी मेन वर्ब, है ना, जो ये तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब मेन वर्ब कौन सी आती है? हमेशा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए, ये टेंस हमारा हो गया पूरा। अब चलते अपन आगे, कैसे करते देखो, यहाँ देख लीजिए। अब हमारा आता है, हमने लिखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। ये भी देख लो एक बार, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, नॉलेज के लिए इसको भी समझ लो। तो इसके अंदर भी हमारे आगे हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारे कौन कौन से आएंगे मालूम है? या तो आएगा इसमें विल बी, या आएगा कौन सा आएगा? सेल बी, ये आएंगे, देखना है। या तो आएगा विल बी, या आएंगे इसके सेल बी। और मेन वर्ब आ जाएगी हमारे, ये तो मालूम है कंटिन्यू कौन सी आती है? वर्ब प्लस आईएनजी, ये आएगा। ठीक है, विल बी, सेल बी, और या मेन वर्ब में कौन आएगी? वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल भी देख लो आप। लिखा, हमने लिखा हरीश विल बी गोइंग टू जयपुर, ठीक है, टुमारो। इस तरह से अपने को लिखना है। चलिए नेक्स्ट, इसको लिख दिया आपने, मिटा दो। चलिए, अब ये हमारा आया, कौन सा अपना आया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी समझ लो आप। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे तो वही हमारे आगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ गया? विल हैव, क्या आया? विल हैव। या क्या आएगा? शैल हैव आएगा। और मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, याद रखना हमेशा, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से जैसे लिखा आपने, दे हैव नहीं लिखेंगे इसमें। देखो हमने लिखा दे विल हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आ गई। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर एग्जाम्स एट दिस टाइम टुमारो। कल ये इसमें अपना काम या अपनी परीक्षा पूरी कर चुके होंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा याद रखना है यहाँ पर, थोड़े थोड़े आप अपने डायरी में नोट क्या करो यो। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा लास्ट टेंस आता है आपको जो मालूम ही है, वो हमारा आ जाएगा कौन सा, देख लीजिए आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
बस आपको केवल यहाँ इतना लिखना है। इसके मान लो आगे हमारे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, ये हमारे आगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि देखो विल, देखो ना आपने लिखा यहाँ पर विल हैव बीन, या तो आएगा या क्या आएगा, शैल हैव बीन आएगा। और जो हमारी मेन वर्ब है उसमें क्या आने वाला है, वर्ब प्लस आईएनजी, और टाइम के साथ तो वो क्या आने वाला होगा, वही या तो आएगा सिंस और या आएगा फॉर, बस। और इसी के साथ ये जो हमारे टेंस हो जाते हैं, इसका अपन एक नॉर्मल तरीके से समझने के लिए इसको अपन समाप्त कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने आपको पूरी कोशिश की है इसके कौन कौन सी वर्ब आती है वो आपको समझाने की कोशिश की। तो आप हमेशा इनको याद रखना, हर बार आपके काम आएंगे, है ना, इसको लिख सकते हैं। और भी देखो लास्ट वाले पार्ट में जो CRO टेंस को मैं एक समेकित बताऊं, लिखो मेरे साथ कौन कौन से आएंगे, अभी लिखते हैं अपन। देखो इधर देखो, आप यहाँ लिखते हैं, मैंने यार एक कॉलम बनाया है ना, आप आराम समझो, ये मैंने कॉलम बनाए, यहाँ से मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने ध्यान से देखेंगे, यहाँ से नहीं दिख रहा, तो यहाँ से देखो, ये लिखा आपने, है ना। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, एक लाइन खींच दिया। थोड़ा ये आप जब इतना अभ्यास करोगे ना तो सब आपके याद हो जाएंगे। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, देखो ये लिखा मैंने प्रेजेंट टेंस, समझना क्या लिखा, प्रेजेंट टेंस। अब ये लिखा, क्या लिखा मैंने, पास्ट टेंस लिखा। यहाँ क्या लिखा मैंने, फ्यूचर टेंस, है ना, आपके नॉलेज के लिए याद रहेंगे आपको। अब देख लीजिए, यहाँ मैंने अलग अलग खाने बना दिए, मैंने 4 खाने। कौन सा आया, ठीक है ना, यहाँ लिखा हमने सिंपल टेंस, सिंपल का बनाया। एक बनाया आपने कंटिन्यूअस, दिख जाएगा आपको। एक बनाया हमने परफेक्ट, और एक बनाया हमने, बोलो आप बोलो, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब इसको लाइन में लंबी कर दी, देखो मैं कहा, जो हमने 3 वीडियो में जो ये टेंसों की, वर्ब की जो हमने जानकारी प्राप्त करते हैं ना, उसको पूरा कर रहे हैं, देख लीजिए। बस यहाँ मैं क्या लिखूँगा, 2 बात लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ लिखा मैंने हेल्पिंग वर्ब, देखो मैं लिखा है डू, डज, और वर्ब की कौन सी लिखी मैंने, ये फर्स्ट, आप समझ जाना फर्स्ट फॉर्म है, हो गया पूरा। इसमें क्या आएगा बताओ, लिखो आप ही, डीड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, मैंने लिखा यहाँ पर सेकंड फॉर्म। हाँ बोलो, फ्यूचर में क्या आएगा, तभी तो याद होते हैं, विल और शैल। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना। सही लिखते रहना आप, बस लिखते रहो। अब ये हमारा आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या आएगा आपको मालूम है, इज, आर और एम। और यहाँ क्या वर्ब, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ क्या आ गया आपका, देखो वॉज, वर्ब, और यहाँ क्या आ गया आपका, वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ क्या आ गया हमारा, देखो विल ऑब्लिक, सही लिखना है इसको, देखो ये लिखो, विल बी ऑब्लिक शैल बी। और यहाँ क्या आने वाले हमारे इसमें फ्यूचर कंट्रीज में वर्ब प्लस आईएनजी। चलो आगे देखो, परफेक्ट में क्या आया हमारे, याद करो, हैज और हैव। वर्ब का कौन सा रूप था आपका, थर्ड फॉर्म, थी थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। यह हमारे पास्ट परफेक्ट क्या आया था हमारा, हेड। आप समझ देखो, डू डज डीड हो गया, इज आर एम वॉज हो गया, हैज क्या हो गया, हेड। और यहाँ क्या है वो आपका
वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और यहां हमारे क्या आ गया, याद है आपको, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, है ना। और यहां पर भी कौन सी आ गई हमारे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहां आ जाओ, यहां कौन से आने वाले हमारे मालूम है आपको, यहां आएगी हैज बिन ऑब्लिक हैव बिन और वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। और यहां क्या आने वाला हमारा, हैड बिन, और यहां क्या आएगी, वर्ब प्लस आईएनजी। यहां क्या आने वाला हमारा बताओ, विल शैल हैव बिन, और यहां आने वाली है वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखो यहां आप एक देखने की है, वो बता रहा हूं आपको, यूं यहां आप ध्यान समझेंगे, है ना। थोड़ा मैं इसको आपके अंडर हाईलाइट कर देता हूं, इसको देखो आप ध्यान से देखें। आप यूं, ये मैंने ये लिया आपको, इधर देखो आप, जैसे ये लिखा ना, ध्यान दे, कंटिन्यू में क्या हो, देखो ये देखो, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। देखो बड़े व्यवस्थित ढंग से समझो आप, यूं भले प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, पास्ट कंटिन्यूज हो, फ्यूचर कंटिन्यूज हो, कौन सी आई, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। अब आप आ जाओ परफेक्ट में, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर वापस बोले इसमें आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूज में, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। कितना सरल है। फिर यहाँ देख लीजिए आप, अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ है ना डू डज, यहाँ क्या आ गई, डीड, यहाँ कौन सी आ गई, विल शैल, दिख रहा है। इस देखो, यहाँ कौन सी आ गई, ERM, यहाँ कौन सी आ गई, वॉज वर, यहाँ कौन सी आ गई, विल बी शैल बी, यहाँ। और यहाँ आ जाओ, हैज हैव, यहाँ कौन सी आ गई, हैड, यहाँ कौन सी आ गई, विल शैल, है ना। यहाँ आ गई हमारे विल शैल हैव, और यहाँ देखिए हैज बिन हैव बिन, यहाँ आया हमारे हैड बिन, और ये हमारा विल शैल हैव बिन। अब आप देख लीजिए, हर टेंस में आपको अलग अलग वर्ब का रूप आया। तो ये थे हमारे, हमने 2-3 लेसन में समझने की कोशिश की टेंस, और इसके टेंस का नाम आते यानी वर्ब, और वर्ब में 2 आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो हमने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। और मैं ऐसी आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आज के इस लेसन को पूरा करते हैं। थैंक यू।